दिल्ली की राजनीति करना चाह रहे झारखंड के मंत्री विधायक, इसमें महिला एमएलए की भी दावेदारी। महागठबंधन ने उम्मीदवार घोषित नहीं किए, प्रचार में जुटे नेता। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। झारखंड में 14 लोकसभा सीट के लिए चुनाव की शुरुआत चौथे चरण से होगी। राज्य में भाजपा ने 11 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से अब तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हो पाई है। हालांकि इन सबके बावजूद प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। अब तक की राजनीतिक समीकरण की दावेदारी बता रही कि राज्य के मंत्री विधायक दिल्ली की राजनीति करना चाह रहे हैं। कुछ के नाम सामने तो कुछ पुरजोर दावेदारी कर रहे हैं। एक नेता ऐसे भी हैं जिनके नाम की घोषणा अब तक नहीं हुई, लेकिन उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। इसकी दावेदारी में महिला विधायक भी पीछे नहीं है। अब तक 18 बार हुई गिरिडीह लोकसभा में चुनाव। बोकारो के बेरमो का 8 बार रहा सीट पर कब्जा। रविंद्र पांडे ने 5 बार जीता चुनाव। बोकारो, धनबाद और गिरिडीह जिला को मिलाकर गिरिडीह संसदीय क्षेत्र बनाया गया है। इसमें बोकारो के बेरमो विधानसभा क्षेत्र का नाम राजनीतिक गलियारों में हमेशा सुर्खियों में रहा है। संसदीय राजनीतिक हो या सिर्फ ट्रेड यूनियन की राजनीति, बोकारो का बेरमो हमेशा हावी रहा है। लोकसभा सीट पर जीत की बात करें तो आजादी के बाद से हुए चुनाव में 8 बार बेरमो क्षेत्र से सांसद रहे हैं। रविंद्र पांडे इस सीट से इकलौते नेता है जिन्होंने 5 बार चुनाव जीता है। वर्तमान में आईसू के चंद्र प्रकाश चौधरी सांसद हैं। गठबंधन के बाद भाजपा ने यहाँ की सीट आईसू को दे दी थी। आपको बता दें कि वर्ष 1952 से इस लोकसभा सीट पर नजर डालेंगे तो अब तक एक उपचुनाव सहित 18 बार लोकसभा चुनाव हुआ है। इसमें 8 बार बेरमो के नेता सांसद बने हैं। चतरा में खुदाई के दौरान मिली भगवान बुद्ध की प्रतिमा। लोगों ने शुरू की पूजा पाठ, बोले यहाँ भव्य मंदिर बनवाना चाहिए। चतरा जिले के हंडरगंज प्रखंड के सलैया गांव में मनरेगा कूप निर्माण के दौरान 8वीं शताब्दी की दुर्लभ प्रतिमा ग्रामीणों को मिली है। प्रतिमा की पहचान भगवान बुद्ध की मनोती स्तूप के रूप में हुई है। स्तूप में चारों ओर ध्यान मुद्रा में गौतम बुद्ध की प्रतिमा अंकित है। सलैया गांव के किसान द्वारा मनरेगा कूप की खुदाई की जा रही थी। गांव के आदित्य यादव नामक किसान को मनरेगा से कुआं मिला था, जिसका वो मजदूरों से खुदवाई करवा रहा था। 15 से 20 फुट कुआं खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध की प्राचीन प्रतिमा मिली है, जिसे लेकर ग्रामीणों में हर्ष है। ग्रामीण प्रतिमा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रतिमा मिलने की सूचना के बाद आसपास के काफी संख्या में लोग पहुंचे और निर्माणाधीन कूप से प्रतिमा को बाहर निकालकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। ग्रामीण अब मौके पर मंदिर निर्माण की मांग भी कर रहे हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद पहली बार हजारीबाग पहुंचे जेपी पटेल। बोले सोनिया गांधी और टेकलाल महतो के सपनों को करेंगे पूरा। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद जेपी पटेल यानी जयप्रकाश भाई पटेल पहली बार दिल्ली से हजारीबाग पहुंचे। उनका यहाँ भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि झारखंड के आंदोलनकारी नेता विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और टेकलाल महतो का बीजेपी और एनडीए में कोई महत्व नहीं देखा। टेकलाल महतो गठबंधन के हमेशा प्रबल समर्थक रहे थे। हम इंडिया गठबंधन में शामिल होकर झारखंड को सजाने संवारने का उनका सपना पूरा करने आए हैं। सोनिया गांधी ने झारखंड के विकास के लिए जो सपना देखा उसे पूरा करके रहेंगे। लोकसभा चुनाव में सिंहभूम सीट के 2 दावेदार। जमशेदपुर पर चंपई सोरेन करेंगे फैसला। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीटों तथा उम्मीदवारों को लेकर मंथन चल रहा है। पार्टी को गठबंधन के तहत राजमहल, दुमका, गिरिडीह तथा सिंहभूम लोकसभा सीट्स मिलने की बात कही जा रही है। राजमहल से वर्तमान सांसद विजय हांसदा को ही दोबारा टिकट मिलने की संभावना है। दुमका लोकसभा सीट पर फैसला हेमंत सोरेन के लिए छोड़ दिया गया है। वही तय करेंगे कि कौन वहां से उम्मीदवार होगा अथवा वे स्वयं लड़ेंगे। गिरिडीह लोकसभा सीट से टुंडी विधायक मथुरा महतो पर पार्टी दांव लगाने जा सकती है। हालांकि अधिकृत रूप से किसी सीट की घोषणा नहीं की गई है। सीट का जुगाड़। 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले आधा दर्जन से अधिक ने 2024 में पाला बदला। लोकसभा चुनाव की बयार बह रही है। इस आबो हवा में दलों के प्रति निष्ठा का मोल नहीं है। नीति सिद्धांत ताक पर है। सीट का जुगाड़ मिला तो पल में पार्टी छोड़ने को तैयार हैं। 5 साल का इंतजार इनको भारी पड़ रहा है। राजनीतिक दलों के प्रति निष्ठा का दावा करने वाले नेता चुनाव गुजरते ही सब कुछ भूल जाते हैं। झारखंड में भी पिछले लोकसभा चुनाव में प्रमुख प्रत्याशी रहे कई नेताओं ने दल बदल लिया है। जिस दल के सिंबल से पिछली बार यानी 2019 में चुनाव लड़े थे, अभी उस दल में नहीं है। झारखंड के पूर्व आईएएस ऑफिसर राजीव कुमार ने चतरा से किया लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी राजीव कुमार चतरा संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे। श्री कुमार राज्य के पूर्व मदस्य निदेशक रहे हैं। लातेहार के उपायुक्त और जेएसएलपीएस के सीईओ के पद पर ही पदस्थापित थे। श्री कुमार ने चुनाव की घोषणा के बाद क्षेत्र का भ्रमण शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि चतरा लोकसभा क्षेत्र पिछड़ा है, इसके विकास की काफी संभावनाएं हैं। सूत्रों के मुताबिक लातेहार के पूर्व उपायुक्त राजीव कुमार शनिवार को बालूमाथ प्रखंड के दसलबार गांव पहुंचे। यहां उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि चतरा लोकसभा क्षेत्र के लोगों की मांग पर इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। होली पर हो सकती है 80 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री। झारखंड में उत्पाद विभाग ने इस माह राज्य में 428 करोड़ रुपए की शराब बिक्री का लक्ष्य रखा है।
22 मार्च तक लगभग 253 करोड़ रुपए शराब की बिक्री हुई है। वहीं होली में 80 करोड़ रुपए शराब की बिक्री हो सकती है। पिछले वर्ष होली से 2 दिन पूर्व लगभग 70 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई थी। वहीं पिछले वर्ष होली के दौरान एक सप्ताह में 139 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई थी। इस वर्ष 150 करोड़ रुपए अधिक बिक्री होने की संभावना है। वहीं मार्च में अब तक सबसे अधिक लक्ष्य की तुलना में 80% शराब की बिक्री चतरा में हुई है। होली के दौरान सुरक्षा की पूरी तैयारी। झारखंड में होंगे 8000 अतिरिक्त फोर्स की तैनाती। झारखंड में होली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय के स्तर से तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से राज्य के सभी जिलों में करीब 8000 अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। सभी जिलों के एसपी को सुरक्षा व्यवस्था के लिए अलर्ट भी किया गया है। किसी प्रकार की गंभीर घटना की सूचना पुलिस मुख्यालय कंट्रोल रूम को देने को कहा गया है। राज्य के 5 जिले जो पुलिस की नजर में विशेष रूप से संवेदनशील हैं, वहाँ सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, गिरिडीह और लोहरदगा में वहां की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। पलामू में होली से पहले धारदार हथियार से 2 लोगों की हत्या ने मचाई खलबली। झारखंड के पलामू जिले में रविवार को 2 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई है। दोनों हत्या में धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया है। बैंक लूट छीनताई हत्या के प्रयास के बीच रविवार को 2 लोगों की हत्या से लोग सन्न हैं। पहली घटना पलामू के चैनपुर के सेमरताड़ इलाके की है, जहां राजेश नामक युवक की हत्या कर दी गई। राजेश को अपराधियों ने चाकू घोंपकर घायल कर दिया। उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के क्रम में राजेश की मौत हो गई। सूचना मिलते ही चैनपुर के थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने मामले की जाँच शुरू कर दी है। गिरिडीह में पुलिस का छापा, अवैध जावा महुआ शराब के खिलाफ चला अभियान। 600 लीटर शराब किया गया नष्ट। गिरिडीह के खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र में अवैध शराब भट्टी संचालन के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। यहां धनबाद थाना प्रभारी नंदू कुमार पाल, घोड़धंबा ओपी प्रभारी विभूति देव तथा पर्सन ओपी प्रभारी मनोज कुमार नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने काफी मात्रा में जावा महुआ शराब को नष्ट किया है। साथ ही अवैध महुआ शराब भी बरामद की गई। बता दें कि धनबाद पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि धनबाद थाना घोड़धंबा ओपी पर्सन और ओपी इलाके में अवैध महुआ शराब का कारोबार किया जा रहा है। सूचना मिलते ही एक टीम का गठन कर धनबाद थाना क्षेत्र के शिव मंदिर रोड स्थित अनुज साहब के घर में छापेमारी की गई, जहां भारी मात्रा में गुफा से दर्जनों जार में लगभग 50 लीटर के गैलन में भरा कच्चा स्पिरिट और महुआ शराब जब्त किया गया। रांची में हो रहे क्राइम को बाइक दस्ता करेंगे कंट्रोल। हर थाना क्षेत्र में 5 बाइक दस्ते का होगा मूवमेंट। गश्ती से लेकर अपराधियों के घर मारेंगे रेड। रांची में बढ़ते क्राइम को कंट्रोल करने के लिए रांची पुलिस ने एक नया तरीका अपनाया है। यह नया तरीका बाइक दस्ता है, जिसे एसएसपी चंदन कुमार सिंह ने एक्टिव किया है। यह दस्ता पहले चरण में होली के दौरान एक्टिव होकर शरारती लोगों पर नजर रखेगा। इसके बाद शहर में हो रहे क्राइम को कंट्रोल करने में लग जाएगी। पुलिस कंट्रोल रूम से आज बाइक दस्ते को रवाना किया गया। शहर के विभिन्न इलाकों में इन बाइक दस्ते का मूवमेंट भी होने लगा है। शहर के 8 थाना क्षेत्र में रहेंगे एक्टिव। इस दस्ते में कुल 40 बाइक हैं, जिनमें 80 पुलिस पदाधिकारी और जवानों को तैनात किया गया है। शहर के 8 थाना क्षेत्र में इस बाइक दस्ते को नियुक्त किया गया है। नशे के सौदागरों पर लातेहार पुलिस का शिकंजा। 44 लाख के मादक पदार्थ बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार, भेजा गया जेल। नशे के सौदागरों के ऊपर लातेहार पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। एक बार फिर लातेहार पुलिस ने बालूमाथ थाना क्षेत्र से 44,22,000 रुपए का मादक पदार्थ जब्त किया है। इस मामले में 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दोनों तस्कर के घर से 46 किलो 500 ग्राम डोडा बरामद किया गया, जिसका बाजार मूल्य 6,97,000 है। वहीं 32 किलो गांजा और 4 किलो 200 ग्राम अफीम बरामद किया गया है, जिसका बाजार मूल्य क्रमशः 16,25,000 और 21 लाख रुपए है।